नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 20 बाइकों के साथ 11 चोर हुए गिरफ्तार। पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पाकिस्तान सरकार का पुतला। और आंगनबाड़ी की सेविकाओं ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने अब तक की सबसे ज्यादा गाड़ियों की बरामदगी की है। शहर के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 20 दोपहिया वाहनों को बरामद कर लिया गया है। बंटी नामक युवक के गिरोह ने यह पूरी घटना को अंजाम दिया था। 11 सदस्यों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से वाहनों को बरामद किया गया है। पुलिस की टीम ने 2 दिनों तक शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 20 बाइकों को बरामद कर लिया गया है। कई गाड़ियां ऐसी है जिसके नंबर प्लेट भी बदले नहीं गए थे। जमशेदपुर से गाड़ियों की चोरी कर गिरोह बेचा करता था। जमशेदपुर में विगत दिनों में जो मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं हुई थी, उसको लेकर के एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया था और उस गठन के आलोक में हम लोगों ने कुछ सूचना संकलित किया। सूचना संकलित करने के बाद जो उसमें शामिल चोर थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद बहरागोड़ा, धालपुमगढ़ क्षेत्र से कुल 18 मोटरसाइकिल अभी हम लोग बरामद किए हैं और अन्य की बरामदगी के लिए प्रयास चल रहा है। ये जो 18 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं वो जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र से जो किए गए हैं अपराध हैं उनसे संबंधित हैं। और ये कुछ मोटरसाइकिल गुलमुरी से, बर्मा माइन से, कुछ सीताराम डेरा से, कुछ साक्षी से क्षेत्र से चोरी किए गए हैं। अन्य मोटरसाइकिल की पहचान की जा रही है कि कहां से चोरी किए गए हैं। ये लोग मोटरसाइकिल को चोरी करके वहां ले जाते थे और उन्होंने बेचा है विभिन्न लोगों को। वहां पर उसका नंबर को भी बदल दिया है। कुछ एक मोटरसाइकिल का कलर भी उन्होंने चेंज किया है। अभी अन्य जो मोटरसाइकिल हैं उसकी गिरफ्तारी का भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों को अभी हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और गिरफ्तारी करने का प्रयास जारी है। और उधर गुलमुरी चौराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सीमा पर जवानों के मारे जाने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार का पुतला जलाया और पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय सीमा पर सीज फायर के बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा हमारे जवानों की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तानी सैनिकों के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार एवं उनके लोकतांत्रिक प्रतीक पाकिस्तानी झंडे को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान भाजपा के गोलमुरी मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कायरता का परिचय देते हुए हमारे वीर शहीद सैनिक के शव का जो अपमान किया है उसका हम सभी लोग निंदा करते हैं एवं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस बर्बरतापूर्ण कार्य के विरोध पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए। आक्रमण कर हमारे 2 वीर जवानों को शहीद किया गया तथा एक वीर जवान के गर्दन को काटकर जिस तरह से चोरी छिपे कायरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे उस वीर जवान सपूत के गर्दन को अपने पाकिस्तान जैसे कायर देश में ले जाने का काम किया। उसके खिलाफ में हम सभी भारतीय जनता पार्टी गोलमुरी कार्यकर्ता आज एकत्रित होकर पाकिस्तान के सरकार का पुतला दहन तथा पाकिस्तानी झंडे जिस तरह से उन्होंने हमारे वीर शहीद का अपमान किया, उसी तरह से हम उनके लोकतांत्रिक झंडे का अपमान करते हुए आज हम लोगों ने उनके पाकिस्तान के सरकार का तथा उनके झंडे का पुतला दहन और अग्निदाह करके संस्कार किया है तथा भारत के सरकार को, भारत के केंद्र सरकार को, मनमोहन सिंह के सरकार को, सोनिया गांधी को हम लोगों ने यह बताने का कार्य किया है कि आप कायरता पूर्वक कार्रवाई न करते हुए सीधे उस देश पर आक्रमण करें तथा उनके सीमा रेखा पर जो हमारे भारतीयों को जिस तरह से उन्होंने गर्दन काटने का काम किया, उसी तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को गर्दन काटने का काम भारत के सैनिक करें।
और उधर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही जिला मुख्यालय के सामने अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, जहां सेविकाओं ने अपनी मांगों के बारे में एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगे थी कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी एवं प्रतिमाह पेंशन दिया जाए, सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए सेवा सार्थ्य बनाई जाए, बीते वर्ष की पोषाहार की राशि जल्द से जल्द भुगतान की जाए तथा आंगनबाड़ियों का मकान भाड़ा दिया जाए तथा आंगनबाड़ी कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित अनुकंपा को काम पर रखा जाए। पहला है कि तमिलनाडु और पांडिचेरी की तरह हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा डिमांड हम लोग का है कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति दिया जा रहा है, जिसकी सेवानिवृत्ति का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि सेविकाएं 18 साल से अगर नौकरी करने लगी हैं तो आज उनको 20, 22, 27, 30 साल तक लोग नौकरी कर रही हैं और इतने साल नौकरी करने के बाद उनको सेवानिवृत्त किया जा रहा है, जबकि उसका कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। हम लोग की कोई सेवा शर्त नहीं है। हम लोग को एक समाज सेविका के रूप में रखा गया था। सेविका का मतलब होता है जब तक वो सेवा कर सकती है तब तक वो सेवा देगी, लेकिन अब नियम बना दिए हैं कि आप 60 साल के बाद आपको लेटर दिया जा रहा है कि आपका सेवा समाप्त किया जाता है। जब सेवा समाप्त किया जाता है तो उसका कोई सेवा हम लोग जो मैंने सोचिए इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, आप वृद्धा पेंशन देते हैं, जो अनाथ होता है उसको सहारा देते हैं, और जो सेविका आपका टीकाकरण से लेके मृत्यु दर से लेके सब कुपोषण सब कुछ दूर करती गई है। हम लोग की तरफ इतना सोतेला रवैया है कि 60 साल के बाद निकाल रहे हैं और कुछ उसको ना पेंशन ना ग्रेच्युटी ना कुछ भी उसको नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग का डिमांड है कि कम से कम 2 लाख रुपए रिटायरमेंट और हर महीना 2000 रुपए कम से कम एक सेविका को पेंशन दिया जाए। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंडी खास महल स्थित उद्घाटन की बाट जो रहे सदर अस्पताल का जिला प्रशासन की ओर से निरीक्षण किया गया। अस्पताल के निरीक्षण के लिए जिले के अपर जिला अधिकारी गणेश प्रसाद और सिविल सर्जन ने दौरा किया। करंडी खास महल स्थित सदर अस्पताल के विभिन्न वार्ड का जायजा लिया गया। अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। जब तक सरकार थी तब तक मंत्री जी की बाट जो ही जा रही थी, लेकिन अब सरकार के अस्त व्यस्त होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल को देख रहे हैं और उसकी पूरी तरह दुरुस्त कर उसे शुरू करने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में सदर अस्पताल का दौरा किया गया। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में ओपीडी स्टार्ट कराना चाह रहे हैं कि ओपीडी कम से कम स्टार्ट हो जाए, लेकिन सिविल सफाई और बिजली वाला काम अभी तक नहीं करा पाए हैं और ये अपनी कठिनाई भी बता रहे हैं कि हमारे पास आवंटन नहीं उपलब्ध है। इससे हम लोग डीसी को अवगत कराएंगे और ओपीडी हम लोग 1 सप्ताह के अंदर स्टार्ट कराएंगे। इनका 1 सप्ताह पहले भी कहा गया था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया है। इसको सिविल सर्जन साहब स्टार्ट कराएंगे। ये है क्या कि हम लोग कम से कम ओपीडी स्टार्ट करना चाहें, ओपीडी 1 सप्ताह के अंदर स्टार्ट हो जाए, तब जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे किया जाएगा, आवंटन न जाने। आईसी वगैरह नहीं है जैसे हॉस्पिटल चालू है तो नहीं, तो ओपीडी ही चालू किया जा रहा है, इमरजेंसी और को चालू नहीं किया जा रहा है। इसी के कारण कब तक उम्मीद करें से चालू हो जाएगा ओपीडी और हॉस्पिटल, उसके बाद कब तक पूरी ये उपायुक्त से हम लोग बस कर लेंगे, उसके बाद इनको डायरेक्शन मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए। और उधर जमशेदपुर के निजी स्कूलों में प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए
व्यवहार में लाए जाने वाले सरस सॉफ्टवेयर की खामियों को लेकर अभिभावक संघ ने उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले सरस सॉफ्टवेयर की खामियों के कारण एनसीपीसीआर दिल्ली ने इस सॉफ्टवेयर की जांच करवाया और जांच रिपोर्ट के बाद इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया। पर अभी तक निजी स्कूलों में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल से ही एडमिशन किया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिभाशाली बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वहीं जमशेदपुर अभिभावक संघ अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने जिला प्रशासन तथा निजी स्कूलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एनसीपीसीआर की जांच रिपोर्ट उपायुक्त को मिल चुकी है, पर फिर भी जिला प्रशासन इस मामले में मौन धारण किए हुए है, जो सीधे सीधे निजी स्कूलों को फायदा पहुंचा रहा है और प्रतिभाशाली बच्चों का एडमिशन न होकर बैकडोर से एडमिशन लिया जा रहा है, जो आने वाले समय में बहुत बड़े भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है। प्रशासन ने हमेशा सच्चाई पूर्वक काम किया है, लेकिन प्रशासन की जो सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन जो है निजी स्कूलों के साथ खड़ा हुआ लग रहा है अभिभावकों को, जिसके तहत जो है पिछले साल भी जो नामांकन में गड़बड़ियां हुई थी और इस तरह सॉफ्टवेयर के माध्यम से 50% नामांकन में जो है बैकडोर से एडमिशन हुआ। जो जेन्युइन कैंडिडेट था उनको नामांकन नहीं हो पाया, जिसके कारण बहुत बच्चे सफर रहे। इंक्वायरी हुई थी जिसमें डीएससी ने भी अपने ऑफिस में इंक्वायरी करके पाया कि सरस सॉफ्टवेयर में खामियां हैं और सेम रिपोर्ट उन्होंने डीसी को सौंपा, लेकिन उसके बावजूद भी उपायुक्त द्वारा मौन धारण करना ये सीधे सीधे हम अभिभावकों को जता रहा है कि उपायुक्त की मौन सहमति निजी स्कूलों के साथ है और ये जो है आने वाले भविष्य में बहुत बड़े भ्रष्टाचार का कारण बन जाएगा। और उधर अशिक्षा जैसे अभिशाप को दूर करने के लिए माउंट लिटराइजर स्कूल द्वारा मानगो गांधी मैदान से ज्ञान की मशाल नामक बस को हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया गया। यह बस 39 शहरों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगी। शिक्षा के प्रचार के लिए माउंट लिटराइजर स्कूल ने ज्ञान की मशाल नामक बस का निर्माण किया है, जिसे समाज के सभी वर्गों ने पसंद किया। यह ज्ञान की मशाल ने 9 व 10 जनवरी को शहर के 3 स्थानों जी टाउन मैदान, धालबूम क्लब व मानगो गांधी मैदान में शिक्षा का महत्व को लोगों के बीच रखा। इस ज्ञान की मशाल नामक बस में क्लासरूम है, जिसमें अशिक्षितों को एक आदर्श तकनीकी का बोध कराया जाएगा। इस स्कूल में बच्चों की क्षमता को देखते हुए शिक्षा दी जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा ज्ञान से वंचित न रहे। इतना ही नहीं, माउंट लिटरा आई केयर के माध्यम से बच्चों को शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के बारे में भी जागृत करेगा। आपका टॉर्च ऑफ लर्निंग कैंपेन, ये कैंपेन शुरू हुआ है आपका 23 नवंबर न्यू दिल्ली से, एंड इसको फ्लैग ऑफ किया है ऑनरेबल सलमान खुर्शीद जी और शीला दीक्षित, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं और हम लोग बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं अपने स्कूल में। देयर इज अ मूवमेंट कॉल्ड वी हैव अ मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट इन आवर स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन through our event called I Care, and we have taken a pledge against child abuse, and this is a first time in India that such a unique program has been done in India, where a school has taken up a program of a road show. We will be covering around 39 cities in 110 days, covering around more than 16,000 kilometers. Now after Jamshedpur we'll be going to Calcutta, then we'll be going to Hyderabad, Bangalore, down south, and again we'll come back to Delhi by another next 1.5 months. और उधर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग तापने के क्रम में आग से झुलसकर मरने वालों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इसी क्रम में पटमदा मोतीडीह निवासी 60 वर्षीय पुंक माडी की आग तापने के क्रम में आग से झुलसने से एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगुन तापते छिलो আর কে দেখছে মানে কতখানি আগুন লাগি যাইছে দেখি নাই। তারপরে সে যখন মানে আগুনটা মানে বাড়ি যাইছে, গায়ের ছায়া পরা ছিল, শাড়ি পরা ছিল, জ্যাকেট পরা ছিল, এই কি বলে সুইটার পরা ছিল, ওইসবগুলো সব। কে দেখলো? ই যখন মানে আগুনটা বাড়ছে মানে এই হাঁকা से गोल করছে। अच्छा और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोनारी व उलिडी में पारिवारिक हिंसा में कुल 4 लोग जख्मी हो गए। चारों का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया, जिसमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सोनारी गुरुद्वारा रोड निवासी सोनी सिंह ने बताया है कि 10 वर्ष पहले उनके दादा ने अपना जमीन का 2 भाग कर अपने दोनों बेटों में बंटवारा कर दिया। उसके बाद भी उनके बड़े पिता योगेंद्र प्रताप सिंह उन्हें उनके घर में रहने नहीं देना चाहते थे। हमेशा किसी न किसी बहाने से उन लोगों के साथ लड़ाई करते रहते। उनकी छोटी बहन मोनी गुरुवार को छत पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उनके बड़े पिता योगेंद्र ने उनके दीवार पर अपना ईंट जोड़ने लगा। यह देखकर मोनी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं। इससे नाराज होकर योगेंद्र उसके बेटा, बेटी व पोती मोनी की पिटाई करने लगे। बहन को पिटते देखकर सोनी और श्वेता बीच बचाव करने लगी तो इन्हें भी उन लोगों ने पीटकर जख्मी कर दिया। घटना के दौरान इन तीनों के पिता पीएन सिंह घर पर नहीं थे। मारने वाले का योगेंद्र प्रताप सिंह। तो क्या रिश्ता उनसे? बड़े पापा। कौन कौन लोग थे? बड़े पापा थे, उनका बेटा था, उनकी बेटी थी और उनकी नतनी थी। कुल कितने लोग? 4। क्या हुआ था बात? हम लोग का जमीन मतलब घर बन रहा है अभी, तो वो अपना घर अपने छत से हम लोग का छत पे सीढ़ी लगाएंगे और हम लोग का दीवार पे अपना ये जोड़ाई करने लगी। छत पे बैठी हुई थी। ये पूछे कि क्या कर रहे हैं, किसी में इसको मारने लगे और पूरा मार के बस इसको तो बचाने के लिए तो हम लोग को पूरा मारने लगे, घसीट के ऊपर नीचे गिरा दिया। किसी को पहले मार रहे? हाँ, यही सब बैठी हुई थी ना ऊपर। तुम्हारे दीवार पर जोड़ रहे थे? हाँ, दीवार पे, हमारे दीवार पे अपना दीवार जोड़ने लगे। वहीं मानगो उलिडी निवासी पार्वती गोराई ने बताया है कि रात के समय काम के विवाद को लेकर उनके भतीजा वासुदेव गोराई के साथ उनका बेटा जोठल गोराई का झगड़ा हुआ था। जिस मारा इनको भतीजा लोग मारा है। क्या नाम है लोग का? कितना भतीजा लोग? भतीजा लोग 3 ठो है, पोता 1 ठो है और इसको भाभी है और भतीजा का बहू है। नाम बताइए सबका। इसका नाम है भतीजा, बड़ा भतीजा का नाम हो गया वासुदेव गोराई। उसका बाद हो गया राजू गोराई, उमापद गोराई, बलराम गोराई और मुक्ता गोराई और उषा गोराई। इतना लोग सब मेरा घर लोग घेर के इसको मारने को लिए गया था। से मारा? डंडा से मारा, गुस्सा से मारा, नाली से पटका। थाना में शिकायत किया? हाँ। कौन थाना में? उलिडी थाना में। और उधर साक्षी जेल चौक स्थित पंडित दीनदयाल समुदाय विकास भवन में तकनीकी खराबी के कारण एग्रीको सोनारी व एमजीएम क्षेत्र के लोगों का आधार कार्ड नहीं बना। प्रभारी प्रकाश कुमार पांडे ने बताया है कि अगले सप्ताह से इन क्षेत्रों का आधार कार्ड बनने लगेगा। प्रभारी प्रकाश कुमार पांडे ने लोगों से अपील की है कि समय की मांग को देखते हुए अपने आधार कार्ड साक्षी जेल चौक स्थित
पंडित दीनदयाल समुदाय विकास केंद्र में आकर अवश्य बनवाएं। इसके लिए उन्हें अपने साथ साथ पहचान पत्र लेकर आना होगा। अगर पहचान पत्र नहीं है तो अपने जनप्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवा कर लाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी तकनीकी खराबी के कारण एग्रीको, सोनारी व एमजीएम क्षेत्र का कार्ड नहीं बन पा रहा है। जल्द ही तकनीकी खराबी को दूर कर अगले सप्ताह से इन क्षेत्रों का भी कार्ड बनने लगेगा। पूरा जमशेदपुर का बन रहा है। एग्रीको, सोनारी, एमजीएम में सिस्टम में कुछ डिफिकल्ट आ गया है, तो वो 2-3 दिन में सुधार हो जाएगा, फिर अगले हफ्ता से भी बनना शुरू हो जाएगा। क्या क्या इसमें प्रूफ मांगा जा रहा है? इसमें एड्रेस और आईडी। एड्रेस में क्या क्या? एड्रेस में जो भी सरकारी कागज का एड्रेस हो, लाइसेंस, वोटर कार्ड। हाँ। आईडी में क्या है? आईडी में भी सरकारी चलेगा, वही चलेगा। सरकारी एक ही चीज में हो जाएगा इसमें, जो भी कागज सरकारी कागज हो, मोटा मोटी वोटर कार्ड में हो जाएगा सर। अगर उसके मोटा मोटी वोटर कार्ड से तो हो जा रहा है, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो जनप्रतिनिधि से सत्यापित करा के लाएंगे, उससे हो जाएगा। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 शाके 1934। हेमंत ऋतु पौष मास, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, दिन रविवार, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात्रि 11:48 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल, शुभ योग आज आपके लिए बड़े ही उत्तम। भोग विलास और सामंजस्य का समय होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। आज के दिन कहीं आप परम आनंदित रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र, स्वयं नारायण की असीम अनुकंपा है आप पर। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ कर रहे हैं। धनागम करेंगे उत्तम योग। आज के दिन व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। और हाँ, आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों के सहयोग से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता भी आज आशीर्वाद देंगे आपको। मिथुन राशि, मालिक बुध, बुद्धि आपकी होगी बड़ी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। यशस्वी होंगे आप, तेजस्वी होंगे और सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। साथ ही साथ व्यवसायीगण समान लाभ प्राप्त करेंगे और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के तो उत्तम योग रहेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रातः काल उठें, मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और महाकाली की पूजा आपके लाभप्रद होगी। सिंह राशि, मालिक सूर्य, प्रवीण होंगे आप, दक्ष होंगे किसी भी कार्य में। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम करेंगे उत्तम योग। आज सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। व्यवसायीगण सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थीगण परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। सहजता और धैर्य का परिचय आपके लाभप्रद होगा। वाणी पर भी आप संयम रखिए। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। मित्रों से भी अनबन के योग बन रहे हैं। आपके लिए उपाय है, प्रातः काल आप गाय को भोजन कराएंगे, लाभप्रद होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र, यूं तो आज आप बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। ईश्वर की असीम अनुकंपा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। सहज आप कार्य बनते जाएंगे।
इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विजयी होंगे आज आप न्यायालयिक कार्यों में और आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले पर चढ़ा रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, रखे क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते हैं। आज के दिन व्यवसायी गण व्यवसाय में विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। नवीन योजनाएं भी सफल होंगी और आप बड़े ही सहनशीलता का परिचय देंगे। समाज में मान सम्मान ख्याति की प्राप्ति होगी। आज के दिन गृहिणी आप परम आनंदित रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, सुयश के साथ साथ आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेन देन भी आप परम प्रवीण होंगे। माता पिता का प्यार प्राप्त होगा। आज के दिन अतिथियों के आगमन से आप परम प्रसन्नचित्त होंगे। आज के दिन व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ गृहिणियां भी आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों के द्वारा भी आपका नुकसान हो सकता है और धनागम के लिए कठिन परिश्रम के योग बन रहे हैं। आज आप प्रातः काल उठें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार अवश्य जप करें और भगवान विष्णु के ऊपर आप तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, वास्तव में आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। धनागम के रहेंगे उत्तम, व्यवसायी का खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी विद्याध्ययन में रत रहेंगे और यश वैभव की प्राप्ति होगी। आज राजनीतिक क्षेत्र वालों का। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान में भी आपको उलझना पड़ सकता है। घर के छोटे मोटे झंझट अथवा उच्चाधिकारियों के समक्ष आप कठोर वाणी का प्रयोग न करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। गाय को आप रोटी खिलाएंगे, लाभप्रद होगा। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में से इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 20 बाइकों के साथ 11 चोर हुए गिरफ्तार। पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पाकिस्तान सरकार का पुतला। और आंगनबाड़ी की सेविकाओं ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.राष्ट्रीय.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीवी की ओर से नमस्कार।